तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जिल भीमानी और आज हम सीखेंगे निफ्टी को एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब में देखे होंगे, लेकिन मैं आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा कि निफ्टी का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम 3 स्टेप में एनालिसिस करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा कि हम देखेंगे ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड हम देखेंगे एक दिन के चार्ट के अंदर। फिर दूसरा होगा वोलेटिलिटी देखेंगे। वोलेटिलिटी देखने के बाद तीसरा होगा जो जो टॉप 10 शेयर्स है जो निफ्टी में बहुत ही अच्छा वेटेज रखते हैं, उसका एनालिसिस करके कैसे निफ्टी का मतलब निफ्टी का एनालिसिस किया जाता है वो सीखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए और मिलते हैं वीडियो के। तो फ्रेंड्स, निफ्टी प्रिडिक्ट करने के लिए, निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम निफ्टी 50 खोलते हैं, उसका चार्ट देखते हैं। तो ये एक दिन का चार्ट है। एक दिन के चार्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड है, साइडवेज है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लेवल जब 18,863 का लेवल जब ब्रेकआउट दिया, तो हम देख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए साइडवेज था और उसके बाद अभी उसने ऊपर जाके बंद दिया। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो अभी हम देखते हैं कि तो हमें ट्रेंड पता लग गया कि अप ट्रेंड था और फिर थोड़े दिन के लिए मार्केट ने रेस्ट किया और फिर से अभी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी है अप ट्रेंड में। तो अभी देखते हैं कि वोलेटिलिटी कैसी है। तो ये था स्टेप 1। तो अभी हम देखते हैं स्टेप 2 की वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कैसी है तो देखते हैं। वो कहाँ से देखते हैं हम? वो जब भी मार्केट स्टार्ट होता है तब हम इंडिया विक्स में जाते हैं। ये इंडिया विक्स ये होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स में हम देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी क्या है। जो अभी चल रही थी वोलेटिलिटी निफ्टी में, वो देख सकते हैं कि बहुत ही नीचे है। ये शायद मान के चलो कि ऑल टाइम लो के आजू बाजू है। तो वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ही कम है। निफ्टी हमने देखा कि उसकी वोलेटिलिटी नीचे है। थर्ड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है कि कौन कौन से शेयर्स है जिसके कारण निफ्टी इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है कि निफ्टी 50 क्या है, टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। अगर हम टॉप 50 कंपनीज देखने जाएंगे तो तब तक तो ट्रेंड भी निकल जाएगा और एनालिसिस करने में भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टॉप जो 10 कंपनीज है जो सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी के अंदर जिसका होता है, उसका लिस्ट देखेंगे। उसका लिस्ट कहाँ पे मिलता है? तो उसका लिस्ट हमें मिल रहा है ये एनएसई की साइड। अब एनएसई की साइड पे हम देखते हैं तो ये रहा टॉप कंपनीज का लिस्ट। अभी कौन कौन सी कंपनीज है और कितना वेटेज है इसमें, कौन कौन सी कंपनी है और कितना वेटेज है उसमें ये लिखा गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% वेटेज है पूरे निफ्टी 50 के इंडेक्स में। एच डी एफ सी बैंक का 8% है। वैसे ही सारी बैंक है, मतलब बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इन्फोसिस है, आईटीसी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, एल एन टी है, कोटक है, एक्सिस है। तो अभी ये सारा डेटा जो है वो जून 30 को हमें मिला था। तो अभी ये जुलाई चल रहा है, तो नया डेटा आएगा तब देखते रहना हमें कि क्या क्या वेटेज है, कितना चेंज हुआ है। तो ये ज्यादा चेंज नहीं होता मार्केट में। तो हमने देख लिया कि अगर ये 10 कंपनीज है तो उसका पता वेटेज कितना होगा, कोई एस्टिमेट कर सकते हैं? इसका वेटेज 57% होता है। तो अगर आप 50% कंफर्म हो ये सारे शेयर्स को देख के कि इसका ट्रेंड या ये कितना ऊपर नीचे 10 शेयर्स होंगे कि इसके वेटेज के हिसाब से, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो वो कैसे देखते हैं? हमने देखा कि निफ्टी में ट्रेंड ऊपर का है। अभी हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा वेटेज है जिस शेयर का, वो है रिलायंस। तो रिलायंस में हमने देखते हैं कि वो देखो वो जहाँ पे उसका हाई था 2742 का, वही लेवल पे वो रिटेस्ट कर रहा है। अगर यही लेवल पे रिटेस्ट करके वो ऊपर जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट, मतलब 10% निफ्टी में इसका पार्टिसिपेशन है, तो निफ्टी को वो अच्छा बूस्ट देगा। फिर दूसरा शेयर था एच डी एफ सी बैंक। वो भी एच डी एफ सी बैंक हम जब देखते हैं तो उसका वेटेज है 8.9%। तो एच डी एफ सी बैंक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है कि यहाँ ऊपर से उसने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया ऐसा लग रहा है एच डी एफ सी बैंक में। अगर ये यहाँ यहाँ पे इस लेवल पे अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम मान के चल सकते हैं कि निफ्टी में इसका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो तीसरा कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक।
आईसीआईसीआई बैंक है 7.74%। तो जब हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक में कि वो 7.74% है, वो यहीं पे इतने लेवल्स है। अगर यहाँ इसके ऊपर कल आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करना स्टार्ट हुआ तो उसका एक परसेंटेज ऑफ वेट है जो निफ्टी के अंदर, वो निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। तो फिर चौथा है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो एचडीएफसी। तो ये रहा एचडीएफसी। तो इसमें भी एक दिन के अंदर हम यही देख रहे हैं कि ऊपर से उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया। अगर प्रॉफिट बुकिंग अगर ये लेवल पे वो सस्टेन करता है और ऊपर जाता है तो वो भी निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा उसको मूव करने के लिए ऊपर। तो वैसे ही अब सारे शेयर्स को देखना, तो यही सारे शेयर्स मैं वॉच लिस्ट में रखता हूँ और देखता हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं जब दिन में ट्रेडिंग चालू है। अभी हम देखते हैं कि अगर बिगर टाइम फ्रेम में जैसे 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, अगर वो हम ओपन करते हैं तो कैसे हमें पता लगेगा। जैसे कि निफ्टी यहीं पे है, ये रेंज को अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो यही चीज हम देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है तो सारे शेयर्स जो इसमें टॉप 10 शेयर्स है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। तो यही देख के आप प्रिसाइजली देख सकते हो कि निफ्टी कैसे वर्क करेगा। तो आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा एक बोनस पॉइंट कि अगर मार्केट में जानना हो कि एक शेयर होता है या निफ्टी इंडेक्स है वो पर डे कितना चलता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज। अभी ये इंडिकेटर क्या करता है, ये आपको ATR14 एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि एक दिन के अंदर शेयर्स कितना ऊपर जाता है। अभी जो निफ्टी की रेंज एक दिन के अंदर चल रही है वो 145 रुपीज की है, कि 145 रुपीज में निफ्टी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है एक दिन के अंदर, या साइडवेज रह सकता है। तो ऐसे ही हम दूसरे शेयर्स के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि रिलायंस है। अभी रिलायंस का ATR क्या चल रहा है यहाँ पे देखते हैं तो 43 पॉइंट्स। तो ये 43 पॉइंट्स का मूवमेंट दे सकता है। तो जैसे अभी ये मान के चलो कि 2740 है, तो ये 43 पॉइंट्स ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये एवरेज होता है, एवरेज रेंज बोलते हैं इसको। तो इसी तरीके से आप सारे जो शेयर्स होते हैं उसकी एवरेज रेंज बता कर सकते हो। जैसे कि ये 27 पॉइंट्स है, तो अभी HDFC बैंक ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे वो 27 पॉइंट्स का अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट दे सकता है। तो ये होता है एवरेज ट्रू रेंज। ये इंडिकेटर देख के आप आसानी से एनालिसिस कर पाओगे। अगर मान के चलो कि निफ्टी ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है एक दिन के अंदर, तो आप क्या मानोगे कि 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है तो ये एवरेज टू रेंज अभी उसकी 140 पॉइंट्स की है। तो शायद आप देख सकते हो कि और कितना ऊपर जाएगा या फिर कैसे मार्केट मूव करेगा। तो ये एवरेज टू रेंज एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो आप हमेशा यूज कर सकते हो ये देखने के लिए कि ये रेंज उसकी क्या है। तो कोई भी शेयर्स हो या कुछ भी हो वो इस रेंज के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये एवरेज है। तो मान के चलो कि 145 पॉइंट की एवरेज है निफ्टी की, तो वो 200 पॉइंट भी चल सकता है, 300 पॉइंट भी चल सकता है, लेकिन ये एवरेज होती है। तो नॉर्मल डेज में आपको पता लग जाएगा कि ये मार्केट में कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से निफ्टी का 3 स्टेप में एनालिसिस किया जाता है। जो सबसे अच्छी चीज़ हमने सीखी वो ATR है, एवरेज टू रेंज। तो हर एक शेयर्स जो रेंज में ट्रेड करता है वो हम पता लगा के उसका पूरा दिन का ट्रेड का एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एनालिसिस में यूज़ करिए और बहुत ही अच्छा एनालिसिस करिए। मेरी तरह प्लेलिस्ट बना के आप लोग भी कर रख सकते हो जिससे आपका एनालिसिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट में लिख सकते हो। तो मिलते हैं हम। थैंक यू।